से है, लेकिन रामू के मन में अब एक ही बात चल रही थी, कल सुबह शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। और उसी उम्मीद के साथ वह रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि उसे इंतजार था उस रहस्य का जो मोर और मोरनी की खुशी के पीछे छिपा था। अगली सुबह रामू ने जैसे ही आंखें खोली, बाहर अभी हल्की अंधेरी थी और चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही उत्साह था। वह तुरंत उठकर बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस वही सवाल घूम रहा था, आखिर वह कौन सा रहस्य है जो मेरे घर की सारी लड़ाइयों को खत्म कर सकता है और धन की कमी को दूर कर सकता है। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वही साधु पहले से वहां ध्यान में बैठे हुए थे और पास ही थोड़ी दूरी पर वही मोर और मोरनी शांति से खड़े थे, जैसे वे भी इस रहस्य के साक्षी बनने वाले हों। रामू ने धीरे से साधु के पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, तुम आ गए, इसका मतलब तुम सच में बदलना चाहते हो। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने घर की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, पहले उन मोर मोरनी को ध्यान से देखो। रामू ने देखा कि मोर धीरे धीरे जमीन से दाना चुन रहा था और बीच बीच में मोरनी की तरफ देख लेता था, जैसे पूछ रहा हो कि वो ठीक है या नहीं। और मोरनी भी बिना किसी जल्दबाजी के शांत भाव से उसके साथ साथ चल रही थी। साधु बोले, तुम्हें क्या दिख रहा है? रामू ने कहा, महाराज, वे दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। साधु ने सिर हिलाया और बोले, यही पहला नियम है, साथ निभाना बिना शिकायत के। इंसान क्या करता है, जैसे ही कोई कठिनाई आती है वो अपने ही साथी पर आरोप लगाने लगता है। यही घर की अशांति की जड़ है।